हरियाणा केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर हरियाणा के भिवानी जिले से है। बता दें कि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुज्जर ने कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आर्थिक उन्नति, सामाजिक सरोकार सहित प्रत्येक क्षेत्र में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इतिहास हमें आगे बढ़ने लिए प्रेरित करता है। युवा पीढ़ी को इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। वाइस चेयरमैन वीरवार को बीएलजेएस महाविद्यालय में हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी हरियाणा और इतिहास एवं संस्कृति प्रकोष्ठ द्वारा लगाई गई 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया। महाविद्यालय में इतिहास विभागाध्यक्ष व प्रदर्शनी के आयोजक एसोसिएट प्रोफेसर अश्वनी सभरवाल ने प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इससे पहले महाविद्यालय पहुंचने पर प्राचार्य डॉ राकेश भारद्वाज, विपुल शर्मा व कॉलेज प्रबंधन ने वाइस चेयरमैन का स्वागत किया। प्रदर्शनी का मुख्य फोकस युगयुगों से हरियाणा रहा। वाइस चेयरमैन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए युवाओं का उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुज्जर ने कहा कि कोई देश आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे उसका इतिहास है। इतिहास हमें आगे बढ़ने लिए प्रेरित करता है। अपने पूर्वजों से हमने जीना सीखा है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य हमारी आने वाली युवा पीढ़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जान सके और कैसे कैसे कब किस प्रकार समाज व परिस्थितियां रही और उसके बाद देश को स्वतंत्र करने के लिए अहम भूमिका हरियाणा की रही, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। आज तोशाम जिंदल कॉलेज में हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट द्वारा आज ये जो प्रदर्शनी जो लगाई गई है और इसका जो मेन जो मुझे जो समझ में आया है, प्रदर्शनी लगाने का जो उद्देश्य है इस डिपार्टमेंट का, वो हरियाणा के बारे में जो युवा हैं उनको पूरी तरह से उनको जानकारी देने का है। और अभी जिस प्रकार से हमने देखा और जो बताया गया प्रोफेसर अश्विनी जी द्वारा बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से, तो उसमें एक ऐसी चीज़ निकल के आ रही कि हरियाणा का योगदान जो है पूरे भारत में अगर किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो हर प्रकार से जो है हरियाणा का रोल जो उसमें दिखाई दे रहा है। तो युवाओं के लिए बड़ी अच्छी प्रेरणादायक जो है ये जगह है। और इस प्रकार से आज कॉलेज ने जो ये एक इनको अवसर मिला है, पूरे बताया गया था, अभी अश्विनी जी ने बताया, प्रिंसिपल साहब ने बताया कि पूरे हरियाणा में बहुत कम जगह पे जो है लगाई गई हैं इस तरह की प्रदर्शनियाँ, लेकिन आज एक ग्रामीण परिवेश में जो हरियाणा हिस्ट्री एंड कल्चरल डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पर अवसर दिया है, मैं इसके लिए उनको भी साधुवाद देना चाहूँगा डिपार्टमेंट को कि इस प्रकार से जो एक ग्रामीण परिवेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह के आयोजन होना जो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जो हरियाणा सरकार का भी उद्देश्य यही है हमारा, और इसी प्रकार से डिपार्टमेंट ने इसको सही जगह चुना, तो उसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगा और पूरे कॉलेज प्रशासन को बधाई दूंगा, प्रिंसिपल साहब को, मैनेजमेंट को, प्रोफेसर अश्विनी जी जो कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट को देखते हैं और उन्होंने प्रयास किया इस विषय को, और सबको जो है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं जो है ना विभाग का कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस महाविद्यालय को इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए जो है चुना है, तो उनका मैं तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस क्लोजिंग समारोह के अंदर जो है उपस्थित हुए हमारे बीच जो है ना हरियाणा शेड्यूल कास्ट कमीशन के वाइस चेयरमैन सर जो है ना वीरेंद्र जी जो हमारे बीच पधारे हैं, और इन्होंने जो यहाँ पर इस सब को देखने के बाद में हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत मोटिवेट होंगे। और हम अभी इसके बाद में सर से और भी क्या नाम है गुजारिश करेंगे कि भविष्य में जाना ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस टाइप के आयोजनों के लिए क्या नाम है करवाए जाएं, ताकि उनको अपनी जो हमारी हरियाणा की धरोहर है उसके बारे में पूरा ज्ञान हो और वो अपने संस्कारों के साथ में जुड़े रहें। यहाँ पर आसपास के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब को जो है ना हमने पत्र लिखा और उनके विद्यार्थी और उनके जो टीचर हैं
वो सभी के सभी यहाँ पर आके इस प्रदर्शनी का उन्होंने देखा और अपने ज्ञान में वृद्धि करी है, और सबके बहुत ही पॉजिटिव जो है ना कमेंट्स हम लोगों को मिले हैं। थैंक यू। आज सौभाग्य मिला है जिंदल कॉलेज में आने का। हमारे अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन साहब एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे आए हैं, और प्रोफेसर साहब ने जो प्रदर्शनी के बारे में जो कुछ बताया है वो बहुत ही रोमांस से भरने वाला है, और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बात बताई है कि हम हड़प्पा काल में कैसे थे और आज कैसे जी रहे हैं। तो उस वक्त से लेकर के प्राचीन सभ्यता से हम आज भी जुड़े हुए हैं, हमें इस बात का पूरा दिखाई दिया है इन्होंने। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं वाइस चेयरमैन साहब के भी और कॉलेज प्रशासन के भी। बात करें पुलिस अधीक्षक भिवानी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, युवाओं में एक नशे का ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है, आपके द्वारा भी सरपंचों को या तमाम लोगों को इकट्ठा करके संदेश दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये हमारे एसपी साहब भिवानी ने एक मुहिम चलाई है कि हम भिवानी को नशा मुक्त करें। तो हम समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने विजिट किया था कैरू का, तो उसमें भी 8-10 गाँव के लोग सरपंच वगैरह आए थे। उन्होंने ये बोला कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ कोई बस बंदा नशा ना करे, और हम नशेड़ी व्यक्तियों को एक पीड़ित की श्रेणी में काउंट करते हैं, और नशा तस्कर को हम शक्ति से पेश आएँ। तो इस प्रकार की हमारी मुहिम है जो निरंतर जारी रहेगी। युवाओं को क्या अपील करना चाहेंगे कि नशे से दूर रह करके कैसे स्पोर्ट्स को चुन करके भविष्य में? मेरा सभी युवाओं से ये निवेदन है कि वो लोग स्पोर्ट्स में, शाम का जो टाइम है वो स्पोर्ट्स का टाइम होता है, हमें उसमें भागीदारी करनी चाहिए। हमारे प्रत्येक गांव में ग्राउंड्स हैं, खेल ग्राउंड हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ युवा हमारे रास्ते से, अपने रास्ते से भटक करके और दूसरे इलीगल कामों में लगे हैं, जो कि गलत है। आज हरियाणा संस्कृत और साहित्य अकादमी पंचकुला के सौजन्य से 2 दिवसीय हमारा ये एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था, उसका समापन समारोह आज है। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार से ये कार्यक्रम होना बहुत ही सुखद है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा क्षेत्र की जो जानकारी है आम जनमानस तक पहुंच पाए। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर होने के नाते हमने यही प्रयास किया था कि राज्य स्तर की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए, और हरियाणा सरकार ने इस प्रकार की प्रदर्शनी को एक छोटे से क्षेत्र पर आयोजन कर करके हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आम पब्लिक भी पूरे हरियाणा के इतिहास से जानकारी ले पाएगी। बात करें प्रदर्शनी में, किस तरह की जो है प्रदर्शनी लगाई गई, किस विषय पर जो है बच्चों को बताएं? देखिए, ये जो प्रदर्शनी है ये बिल्कुल हमारी जो आरंभिक सभ्यता है हड़प्पा काल से आरंभ हो रही है कि हड़प्पा काल में इस क्षेत्र का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बाद वैदिक काल, फिर मौर्य काल, शुंग काल, फिर मध्य काल में किस प्रकार से हम गुलाम बने, फिर हमने स्वतंत्रता के लिए कैसे संघर्ष किया। यानी हड़प्पा काल से लेकर के गुलामी की कहानी और गुलामी से आज़ाद हमने कैसे आज़ादी प्राप्त की, पूरी कहानी इस प्रदर्शनी में, इस